बेटा, घर कब आएगा? बहुत दिन हो गए तुझसे मिले। मैं माँ के सवालों का जवाब नहीं दे पाया। बस इधर उधर बात घुमा के मैंने जल्द ही कह के फ़ोन रख दिया। दरअसल घर का हर कोना मुझे मेरी कामयाबी का सवाल करता है, जिनका जवाब ना तो मैं ढूंढ पा रहा हूँ, ना बता पा रहा हूँ। भैया, पाटल पहली बार आए हो? रिक्शा वाले के सवाल ने मेरी कामयाबी के सवालों से बाहर निकाला। मैंने बस कह के बगल में बैठे बुजुर्ग चाचा को देखते हुए अपनी नजर फेर ली। रिक्शे वाले ने पूछा, आप कहाँ से आए हो? मैं अहमदाबाद बोल के फिर चुप हो गया। वो इस जवाब पे जरा खुल के और शर्माते हुए बोला, भैया, अहमदाबाद ने मुझे मेरी जीवन संगिनी से मिलवाया है। मैं इस जवाब से मुस्कुराया और पूछा, अच्छा, कैसे? दरअसल भैया, एक दिन हम अहमदाबाद की गलियों में रिक्शा चला रहे थे और बस जीवन से नाराज घूमते। एक दिन सुरेखा आई हमारे ऑटो में। मानो श्री कृष्ण अपना रथ छोड़कर पीछे बैठे हो, ठीक वैसे ही हम रिक्शा चला रहे थे, मगर रास्ता उसने दिखाया। कहा कि कमियां होने की ना होने की ना तो कोई शुरुआत है ना अंत है। हमें बस डट कर मेहनत करनी है और अपना साथ नहीं छोड़ना, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए। और बस इस तरह हम मिलते गए। और पता है भैया, अगले महीने हम उसे क्या तोहफा देने वाले हैं? मेरे पूछने से पहले ही वो बोल पड़ा, ट्रैफिक पुलिस वाला यूनिफॉर्म। अगले महीने पाटल में उसकी ज्वाइनिंग है। मैं सुन के बड़ा खुश हुआ। सुरेखा रानी उद्यावती को बहुत मानती है। रानी उद्यावती? मैंने सवाल किया। आप रानी उद्यावती को नहीं जानते? रिक्शा वाले भैया ने कहा। हमारी जीवन संगिनी, बगल में बैठे चाचा ने कहा। मैंने उनकी तरफ देख के पूछा, आपकी जीवन संगिनी? रिक्शा वाले भैया हंसने लगे। हम रानी उद्यावती की बात कर रहे हैं। उन्होंने अपने पति राजा भीमदेव की याद में वर्ष 1063 में रानी की वाव बनाया था। जानते हैं, राजा भीमदेव गुजरात के सोलंकी राजवंश के संस्थापक थे और सरस्वती नदी में बाढ़ आने के कारण 700 साल तक नदी में ये रानी का वाव दबा रहा और बाद में भारतीय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने इसे खोज निकाला और इसकी दीवारें और खंभों पर ज्यादातर नक्काशियां राम, वामन, महिषासुर वर्दिनी, कल्कि जैसे अवतारों के काल रूप में भगवान विष्णु को समर्पित है। इस वाव में छोटा द्वार भी है जहां 30 किलोमीटर लंबी सुरंग निकलती है और ये ऐसी इकलौती बावड़ी है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हुई है। और ये बावड़ी भूमिगत संचालन है जिसमें सदियों की एक श्रृंखला छोटे चबूतरे, मंडप और दीवारों पर मूर्तियां बनी है जिसके जरिए गहरे पानी में उतरा जा सकता है और जिसमें 5 नक्काश द्वार है और इसमें 800 से ज्यादा मूर्तियां आज भी मौजूद हैं। मैं बड़ा खुश हुआ। बस यही रोक दीजिए, रिक्शा वाले ने कहा। लीजिए, आ गया रानी का वाव। मैं बगल में बैठे बुजुर्ग चाचा से पूछा, आप किस ओर जा रहे हैं? वो मुस्कुराकर बोले, यही मंजिल है हमारी। पहले रिक्शा वाले भैया को पैसे देकर बुजुर्ग चाचा से पूछा, क्या नाम बताया आपने अपना? भीम। रिक्शा वाले जरा अजीब ढंग से मुझे निहारने लगा। मैं आगे बढ़ गया। जब मैं वापस पलटा, वो बुजुर्ग चाचा ऑटो में नहीं थे। कहाँ चले गए थे आप? वो मुस्कुरा कर बोली, रानी जी, आपके प्रेम से गहरा ये कुएं के सवाल पाटल में आज भी लोगों के अपनों का विश्वास, प्रेम की ताकत देखने गया था। और ये बोलते रानी उद्यावती और राजा भीमदेव रानी की वाव के दीवारों में समा गए।